छोड़ी है तब से द्वारका के लोग बड़े संकट का अनुभव कर रहे हैं। आप जैसे धर्मात्मा पुरुष नगरी छोड़ रहे हैं तो नगरी के लोगों का कल्याण कैसे हो? विवाह करके लाओ और सीधे दरबार में लाना, घर में जाने देना, नहीं तो कहीं बड़े कोई निर्णय कर देगा। दूध गया अक्रूर जी से आग्रह करके लाया दरबार में, मणि को लपेट लपूट करके कपड़े में छुपा करके आया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर चरणों में प्रणाम किया। कुशल प्रश्न होने लगा, चाचा जी इतने दिन तक कहाँ गया? बेटा चले गए, बोले इतने दिन के तीर्थ किया जाता है। बेटा शंकर भगवान की नगरी है, काशी कोई नहीं लगता। ठीक है, आप तो तीर्थ करने चले गए, हम तो बड़ी आफत में पड़े, हमारे शिष्य साहब मारे गए, मणि का कुछ पता नहीं चलता है। आपको कुछ पता हो तो बता दें। बेटा तुम द्वारका करके और नहीं पता लगा सके, हम तो काशी में थे, हमें क्या पता। ये तो भगवान से भी भक्तों पर दुराव कर रहे हैं, मणि के पीछे मेरा। श्याम सुंदर ने सोचा कि सीधी उंगली से भी नहीं निकलता है, उसमें तो बड़ी टेढ़ी रही लटकानी पड़ती है। देवरी चाह करके बोले, मणि का हाल नहीं मालूम है तो अपने घर से आप दान भी बने हुए थे, काशी में इतना सोना कहाँ से दान कर रहे थे? कांप गए तो उनकी चढ़ी हुई त्योरी देखकर, अरे भैया स्वामी सर्वज्ञ से चले चोरी चार की पड़ती थी दरबार की गैस डाल करके और खोली और उसमें से मणि जो निकली, सारी सभा प्रकाश के मारे जन्म लाने। श्याम सुंदर के हाथ पर मणि रखती है। श्याम सुंदर ने मणि हाथ पर ले करके कहा कि आप हमारे चाचा लगते हैं। माधुर्य जगत में और ऐश्वर्य जगत में आप मेरे भक्त कहलाते हैं। अरे मणि के पीछे इतना जाल करे, झूठ प्रपंच करने की आवश्यकता थी। आपको अगर मणि की इच्छा थी, उसे कहते सीधे सीधे मणि आप घर पहुंचवा देते तो घर की संपत्ति थी। इतना जाल करे और आप प्रपंच में पड़ने की आवश्यकता क्या थी? हमें मणि नहीं चाहिए, ले जाइए, मणि आप ही अपने घर में रखिए। अक्रूर जी बड़े लज्जित हुए और पूछे कि मणि हमारे पास रखनी थी तो सभा में बुलाकर मेरा प्रतिता क्यों कराया? तो प्रोग्राम दिया थे, सभा में बैठे थे और श्याम सुंदर से जब अक्रूर जी ने कहा जब मणि मेरे ही पास रहनी थी तो सभा में बुलाकर मेरा प्रतिता क्यों कराया? ताकि इसलिए ये बाबू दादा बैठे हैं, मेरा प्रतिता हो रहा था, इनको संदेह था कि मणि के लिए एक क्रिया मुझसे छिपा रहा। तो अपना प्रतिता मिटाने के लिए आपको यहाँ बुलाना पड़ा, मणि ले जाइए, आगे रखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये सिमंतक होने वाली घटना हुई थी। जो इस प्रसंग को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, वो मिथ्या कर्म दोष से बच जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की और विवाहों की चर्चा आ रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने फुफेरे भाई पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे, जिसको आजकल पृथ्वी कहते हैं, और अर्जुन को साथ लेकर के बोले कि चलो अर्जुन बैठता है यहाँ। तो दिल्ली के उत्तरी छोर की ओर यमुना जी के किनारे किनारे रथ पर बैठे दोनों नर और नारायण, अर्जुन और श्री कृष्ण गए। देखा कि एक जंगल की झाड़ी में एक देवी बड़े ध्यान से तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, जाओ पूछो कौन क्या चाहे, क्यों कब कर रही है? अर्जुन ने जाकर के पूछा तो श्री तपस्विनी जी ने बताया, आम दिवस सत्ता विष्णु परमात्मा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, यमुना मेरा नाम है, कालिंदी भी उसको लोग कहते हैं। मेरा संकल्प है कि जैसे कभी
शुरू में मीराबाई कहती है ऐसे वर को कौन भरे जो जन्मे और मर जाए, अरे वर भरिए गोपाल पूजा को छोड़ लो अमर होगा। वर करूंगी तो भगवान अविनाशी नारायण श्री हरि को पति प्रवर करूंगी कि पिता जीवन रखवारी कर जाऊँ। भगवती पार्वती का तो ऐसा ही संकल्प था, जन्म कोच लगी रगल हमारी करो श्रम उन्नत रहो तुम्हारी। अर्जुन ने आकर उनका मनोरथ भगवान श्री कृष्ण को बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर के और श्री कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया और घर ले आए। द्वारका में विधिवत महावरी सिंदूरदान इत्यादि होकर के द्वारका में श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी, पहले रुक्मिणी जी, दूसरी जाम्बवती जी, तीसरी सत्यभामा जी और चौथी श्री कालिंदी तथा यमुना जी। तो श्री यमुना विद्युत पानी के श्याम सुंदर में द्वारका में ला करके इसके बाद पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा की बेटी नृत्यवृंदा, इनको स्वयंवर में से भगवान उठाकर के लाए, कोई रोक नहीं सका। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश की पांचवी पटरानी है नृत्यवृंदा। छठवां विवाह कौशल देश के राजा नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्या। नग्नजित की बेटी होने के कारण उनको नागनजिती भी कहा जाता है। राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पास 7 बड़े खूंखार बैल हैं और इन बैलों को जो बस में कर लेगा उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करेगा। कई राजा राजकुमार लोग आए लेकिन 7 बैलों को बस में नहीं कर सके, कई तो मारे ही गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण पर आए और बोले कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी कुंवारी है, आपको चिंता लग रही है, आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। नग्नजित राजा बोले कि तो आप जैसा दामाद मुझे मिले ये मेरा सौभाग्य होगा, आप जैसे पति मिले ये मेरी बेटी सत्या का सौभाग्य होगा, लेकिन हमारी लड़ाई में शर्त को पूरी कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण एक साथ 7 रूप में प्रकट हुए और 7 बैलों को पकड़ करके ऐसे घसीटने लगते जैसे बच्चे खेल खिलौने को धकेलते हैं और घसीटते हैं। आप उन्हें से वश में कर लिया और प्रसन्न चित्त से नग्नजित राजा ने अपनी बेटी सत्या का विवाह श्री कृष्णचंद्र प्रभु के साथ कर दिया। ये द्वारकाधीश का 6वां विवाह है, 6वीं पटरानी है। अब भगवान का 7वां विवाह केकय देश की राजकुमारी, केकय देश जिसको आपको काश्मीर कहते हैं, वहां की राजकुमारी थी भद्रा देवी। बोलिए श्री भद्रवत्सल भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री कोई महाराज की जय। आइए 7वां विवाह भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश जी का केकय देश की राजकुमारी भद्रा देवी के साथ हुआ। इनके माता पिता ने राजी खुशी इनको भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह किया था। 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा देवी थे। इनको भगवान स्वयंवर में से हरण करके लाए थे और उनके साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से ये 8वें पटरानी। भगवान के 8 विवाहों की चर्चा आप सुन चुके। बोलिए अष्ट पटरानी पति की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। इसके बाद 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह एक साथ हुआ। जो कथा बहुत अद्भुत है। 16,000 राजकन्याओं को भौमासुर अपनी जेल में बनकर रखा था और चेतावनी दे रखी थी, या तो राजी राजी हमें पति मान लो और नहीं तो जेल में सड़ती रहो। वो एक भी उसको पति मानने
बड़ी बड़ी प्रभु को पुकार रही थी, नाथ आपकी सेवा कौन छुड़ाने वाला है। ये भौमासुर भूमि देवी का बेटा है, इसलिए भौम कहा जाता है, और आसुरी वृत्ति का हो गया था इसलिए असुर कहा जाता है, भौमासुर। भूमि देवी ने प्रभु से मांग रखा है कि इसे कोई न मारे। प्रभु ने सोचा सीधे सीधे करे मुझे कोई न मारे, तब तो ये उद्दंड होकर के अमर होकर के न जाने क्या क्या व्यक्त करेगा। इसलिए प्रभु ने एक शर्त लगा दी, जब तक तुम नहीं कहोगे भूदेवी तब तक ये नहीं मारा जाएगा। तो तुम कहोगे तभी ये मारा जा सकता है। भूदेवी निश्चित हो गई, मैं तब कहूंगी कि मेरे बेटे को मारा जाता है। लेकिन प्रभु ने जरूरत समझी, इसलिए भूदेवी को सत्यभामा जी के रूप में अवतरित करा लिया। कल आपने सुना था ना, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। श्री देवी रुक्मिणी जी, भूदेवी सत्यभामा जी और लीला देवी श्री राधा रानी, लीला देवी श्री यमुना देवी। प्रभु ने सोचा कि भूदेवी इस रूप से तो कहेगी नहीं कि भौमासुर को मारा जाए, लेकिन वही भूदेवी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई है। अगर यह भी कह दे कि इसको मारा जाए तो ये मारा जा सकता है, लेकिन सत्यभामा कहेगी क्यों इसको मारा जाए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है जिससे कि सत्यभामा बाध्य होना है करने को। इसके लिए भगवान नारद जी को बहाना बना दिया। नारद जी तो वही रचना रचते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। नारद जी स्वर्ग लोक में गए, वहां से चलते समय स्वर्ग वालों ने एक पारिजात का फूल इनको भेज दिया। वो पारिजात केवल स्वर्ग में ही होता है, और एक ही फूल मिला। नारद जी ने वो पारिजात का फूल लाकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र को दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने झट अपने बगल में बैठी हुई रुक्मिणी जी की ओर बढ़ा दिया। नारद जी जाकर के सत्यभामा जी को उसका दिए। बड़े गुमान में भरी व्यक्ति हो कि हमको बहुत प्यार करते हैं। आज मैं समझ गया कि तुमको तो दासी बराबर भी नहीं समझते। उनके लिए तो जो कुछ है सो रुक्मिणी है। सत्यभामा ने कहा कि नारद जी तुम्हारे स्वभाव को जानती हूँ, इधर की उधर, उधर की उधर लगा भिड़ा कर तमाशा देखते हो। तुम्हारी चाल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं चलेगी। मेरे तो कोई भेदभाव नहीं रखते, बहुत प्यार करते। नारद जी ठीक है, ऐसा मानती हो तो मानो, लेकिन हमने तो आजमा करके देखी है। कैसे उस कंठावती कैसे तो मैं स्वर्ग से एक पारिजात का फूल लाया था जो स्वर्ग ही में होता है, और एक ही था, एक ही था। इसीलिए लाया था कि जिसको ज्यादा मानते होंगे उसी को दे देंगे। हमने कृष्ण को दिया और उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। इसी से समझ जा कि इसको ज्यादा क्या करते। नारद जी चले गए, सत्यभामा मुंह खुला करके भगवान कृष्ण से मुंह फेर करके बैठ गई। प्रभु ने पूछा कि क्या बात है, कहा कि बस और ये ऊपर ऊपर का प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत नहीं भाव रखते हैं, आपकी बेटी जो कुछ है उसको रुक्मिणी है। श्याम सुंदर ने कहा क्यों नारद जी आए थे क्या? मजबूर से समझ गए, उन्हीं के द्वारा पर पीड़ा रचाने के लिए। हाँ जी नारद जी आए थे, क्यों आप इतना बेकार हो, बात क्या है बताओ तो। बोले वो पारिजात का फूल लाए थे कि जिसको सबसे अधिक प्यार करते होंगे उसको दे, तो आपने फूल को दे दिया। इसी से आपके प्यार की पोल खुल गई। ठाकुर जी बोले इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी नाराजगी। अरे तो पूरी बदल गई थी, उनको स्वभाव से मिल गया। तुम बैठी होती उस समय वहां मिल गया। और एक पारिजात के फूल के लिए इतनी नाराजगी। रुक्मिणी को तो एक फूल दिया है ना, कहो तो तुम्हारे आंगन में पारिजात का पेड़ लगा दूंगा करके दिन रात फूल झड़ते रहेंगे, घर आनंद लंबवाता रहेगा। हाँ हाँ तो बहुत अच्छा
अब उनको भौमासुर से युद्ध करना पड़ेगा। सब शायद स्वर्ग वाले सत्यभामा बहुत खुश है। अच्छा तो काम करिए ना, चलिए बिल्कुल देखेंगे, हमको भी साथ लेते चलिए, तुम तो जाओगे। इसलिए कि हमने कभी युद्ध भी नहीं देखा है और स्वर्ग भी नहीं देखा है। आप युद्ध में जाओगे भौमासुर को मारने के लिए और पारिजात का पौधा लेने के लिए स्वर्ग में जाओगे, आपके साथ रहोगे तो इसी बहाने युद्ध और स्वर्ग दोनों देखिए। प्रभु तो चाहते ही यही थे, इसीलिए तो ये सब उसकाए। लेकिन ऊपर से बोले सत्यभामा तुम्हारा कोमल शरीर है, युद्ध में हथियार चलते हैं, तीर तलवार को जाकर के लग गया तो उसको कष्ट होगा नहीं, तो आपके साथ रहने से हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमको लेते चलिए। ठाकुर जी गरुड़ जी की पीठ पर थोड़ा आगे खिसक के बैठ गए और जैसे आप लोग अपने स्कूटर पर थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाते हैं और घरवाली से कहते पीछे बैठ जाओ, ऐसे ही ठाकुर जी ने गरुड़ जी पर बैठते हुए ताकि पीछे थोड़ी जगह है बैठ जाते हैं गरुड़ जी की पीठ पर। ठीक, भगवान आगे और सत्यभामा पीछे गरुड़ जी पर बैठ करके चले। भौमासुर से युद्ध हुआ। ऐसे तो मरने वाला था नहीं, पहले तो अपने साथी मूर दैत्य को भेजा, क्यों लड़ता है, मूर बड़ा पराक्रमी था। तो भगवान थकावट का अनुभव करके थोड़ा विश्राम की इच्छा करने लगे युद्ध करते करते। तो फिर निकुंज में जाकर विश्राम कर रहे थे, उसकी सीमा में मोर वहां पहुंच गया और पौड़े प्रभु को कहा करना चाहता था, मेरे भक्त लोग तुम्हारा खूब आदर करेंगे, तुम्हारा नाम होगा एकादशी देवी। तभी से एकादशी देवी जो है भक्त समाज में बहुत आदर, और प्रभु का जो तुम्हारा आदर करेंगे वो मेरे बहुत प्यारे हो, इसीलिए भक्त लोग एकादशी व्रत करते हैं। बोलो श्री एकादशी महाराज भगवान। जब ये मूर नाम का असुर मारा गया, इसी से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी, मूर के अल, मूर असुर के शत्रु मुरारी। बोलो श्री मुरारी भगवान। इसके बाद अब सीधा भौमासुर के साथ होने लगा। भौमासुर अब निकल करके आया लड़ने के लिए, इसी की तो खोज थी। कई परकोटा बना रखे थे अपने किला के, आग का, लोहे का, पानी का, कांटों का, कितने कितने तरह का। प्रभु ने इसके सारे परकोटे तोड़े और खुले मैदान में से युद्ध करने लगे। कितना भी युद्ध करते जब तक भूदेवी है, वह भूदेवी की अवतार सत्यभामा भी नहीं करती तो तुम मरता कैसे। इसलिए प्रभु ने उसके कई हथियार को काटे और अगल बगल होकर के मौका दिया कि एक दो बाण जब सत्यभामा को भी लगे तब ये अपने आप कहेंगे कि इसके साथ खेल मत करो, जल्दी मारो। जब दो चार बाण सत्यभामा को लगे तब खड़ा करके बोली, प्रभु इसके साथ खेल क्यों कर रहे हैं, वो जल्दी मारते क्यों नहीं है, बड़ा पापी है, जल्दी मारिए। ताकि हो गया सफल नारद जी का पारिजात लाना। इसके बाद वो भौमासुर मारा गया। इसी को नरकासुर भी कहा जाता था, नरकी विचार था। बताओ 16,108 कन्याओं को हरण कर करके लाके जेल में बंद कर रखा था। ये किसी को सुख देने वाला था थोड़े असुर। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको मार करके और उसके कारागार में गए और 16,108 कन्याओं को हथकड़ी बेड़ी से अलग किया और बोले कि आप लोग निर्दोष हो। रथ पर बिठाकर आप लोगों को घर भेज देता हूँ, अपने अपने पिता से आप लोग आग्रह करें, सुयोग वर की तलाश करके आपका विवाह करें। 16,108 कन्याएं एक साथ बोल पड़ी, तो जब तक आप सामने नहीं होते हो तब तक हार मान
विराजमान हो, तो अब किसी हार मानुष के पुतले को क्या वर्ण किया जाए? हम सब आप ही को पति रूप में वर्ण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा जान करके 16,108 कन्याओं को लेकर के द्वारका आए और एक साथ ही विश्वकर्मा जी को आदेश करके 16,100 सोने के महल पर रखे। सबके लिए अलग अलग महल की व्यवस्था होगी और एक ही मुहूर्त में 16,100 स्वरूप अपना प्रकट करके एक ही मुहूर्त में पानी ग्रहण किया सकता। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले चेतावनी दी जा चुकी है कि जो ईश्वर नहीं है उनको ईश्वर की देखा देखी, उनकी अतिमानुषिक क्रियाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पहले से 8 पटरानी और 16,100 रानी, सब मिलाकर के 16,108। सबके लिए अलग अलग महल, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था, जिसको किसी को ये नहीं लगे कि हमको फलानी से कम कर दिया, नहीं, सब बराबर है। हाँ, जब वो पारिजात वाली बात भगवान श्री कृष्ण ने जब भौमासुर को मार डाला तो देवता लोग आकर के, देवराज इंद्र भी, तो आपकी कृपा से हम लोगों का संकट दूर हुआ, क्या आपकी सेवा करें? श्याम सुंदर बोले कि ये मेरी पत्नी सत्यभामा है, नारद जी के द्वारा एक पारिजात का फूल आपका दिया हुआ द्वारका में पहुंच गया था, तो उसके चलते इनका मन थोड़ा हो गया है कि मेरे आंगन में एक पारिजात का वृक्ष होता, तो एक पारिजात का वृक्ष आंगन में लगा दिया है। अब देवराज मत्था खंगाने लगे, देख ही नहीं में ऐसे मतलबी होते हैं ये देवता। जब तक गरज थी तब तक भगवान भगवान करते थे, और अब एक पारिजात के वृक्ष पर लगा कि इनके हृदय में जाए क्या वेदना होंगे। इतने में इंद्राणी ने खबर भेजा, नहीं, ये पारिजात का फूल तो केवल स्वर्गलोक वालों के लिए है, मृत्युलोक वालों के लिए ये कैसे दिया जा सकता है? इंद्र ने साफ कह दिया, सरकार मेरी इंद्राणी कह रही है कि ये तो स्वर्गलोक वालों की वस्तु है, मृत्युलोक वालों के लिए कैसे दी जा सकती है? ठाकुर जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, जब तक भौमासुर जिंदा था इसको उधर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी और हमको भगवान भगवान करके स्तुति करता था, और जब भौमासुर मारा गया तो अब ये मुझको मृत्युलोक का प्राणी बता रहा है। मैं तो एक पारिजात के वृक्ष के लिए कह रहा हूँ और ये देने में इनकार कर रहा है। अब पूरा पारिजात का बगीचा उखाड़ लो और ले चलते द्वारका में रख दो। देवराज इंद्र में देवताओं की सेना हाथ दी कि मारो इनको। भगवान के साथ बड़ा भारी युद्ध ठन गया, बहुत से देवता लोग घायल हुए। सुरभि गऊ का कान कट करके गरुड़ जी की झपट्टा से नीचे गिरा, तो उसमें से जो रक्त की बूंदें आई उनसे मसूर की दाल पैदा हुई। इसलिए गऊ के रक्त का अंश होने के कारण हिंदू लोग मसूर की दाल नहीं खाते, लाल लाल होती है। इस गऊ के रक्त का अंश होने के कारण मसूर की दाल नहीं खाते हैं हिंदू लोग। और वो जो कान का भाग कट करके गिरा उससे तंबाकू का पौधा पैदा हुआ। इसलिए वैष्णव लोग गौ के कान का अंश होने के कारण तंबाकू का सेवन नहीं करते। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो लोग दोष के भागी होते हैं। ये नशा है, स्त्री हरण अच्छी चीज नहीं है। अब तो बात सुना है महंगा होता जा रहा है, उसी से जर्दा वगैरह बनते हैं जो कि 500-500 रुपये 1000-1000 रुपये किलो बिकता है। उसमें सुगंधी वंधी डाल करके, अरे कितना भी सुगंधी डालो और तो मादक द्रव्य है, इसलिए उसको सेवन नहीं करना चाहिए। अब कथा है इसलिए इसमें थोड़ी बात बता दी जाती है जिससे कि अगर आप इस बुराई से बचना चाहें तो अच्छा रहेगा। फिर भगवान ने कहा कि पूरा बगीचा उखाड़ करके ले चलेंगे।
सकल सुरासुर जुड़े जारा रामे समझ लगी तुम्हारा अंत में आकर के प्रण जी है भूल हो गई क्षमा करें, लेकिन ये मर्यादा पुण्य तुमने की नहीं। जैसे अशोक राज स्तंभ का चिन्ह सब लोग अपनी कार में लगा लेंगे थोड़े, तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, गवर्नर का अधिकार होता है, अशोक राज स्तंभ का चिन्ह सब अपनी कार में नहीं लगा सकते। इसी तरह से ये पारिजात स्वर्गीय लोगों के लिए होता है। आप तो मृत्यु लोग के प्राणी नहीं हो, आप तो साक्षात नारायण हो, ले जाओ, लेकिन इतनी इसकी मर्यादा रखने के लिए कृपा कर दो कि जब तक आप धरती पर रहो तब तक ये पारिजात धरती पर रहे, और आप जब लीला सम्मान करके अपने धाम जाने लगो तो ये पारिजात फिर स्वर्ग में ही वापस आ जाए। लोग कहते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण भूतल पर रहे तब तक पारिजात का वृक्ष, पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, ये पारिजात का वृक्ष जो है धरती पर रहा। इसके बाद भगवान लीला संबंध करके धाम पर आए हुए तो पारिजात का वृक्ष भी उनके साथ स्वर्ग को चला जाएगा। कोई कोई कहते हैं कि पारिजात का वृक्ष तो धरती पर नहीं रहा, लेकिन उसकी सुगंधी थोड़ी सी रह गई। जैसे चंदन की सुगंधी आसपास के वृक्षों में भी, नीम बबूल में भी समा जाती है और लकड़ियां जो वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। इसी तरह से पारिजात तो नहीं रहा भूतल पर अब, लेकिन पारिजात की सुगंधी कुछ छाया। आजकल जो हार श्रृंगार बोलते हैं, कोई श्रृंगार हार, कोई हार श्रृंगार बोलते हैं, जाड़े के दिनों में फूलता है, जो रात में तो खूब खिला रहेगा, गमगमाता रहेगा, और सवेरा होते होते धरती पर सब पीले पीले डंठल होते हैं, बड़ा सुगंधित फूल होता है। वो लोग कहते हैं कि उसकी छाया थोड़ी सी इस पर पड़ी है, जो भी हो। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, हाँ, वो जो 16,100 रानियां हुई उनमें एक का नाम दिया गया है, रोहिणी नाम है उनका। 16,001 होने से सबका नाम गिनाने बैठ जाएंगे तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। एक का नाम दिया गया है रोहिणी नाम है। इसके बाद आगे अध्याय में एक बार रुक्मिणी जी से भगवान श्री कृष्ण ने मुखौल कर दिया, रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे जैसे काले कलूटे को तुमने पति रूप में बदल किया। देखने में भी काला कलूटा हूं, मुझे राजनीति का अधिकार नहीं है, उग्रसेन जी के सामने सलामी दिया करता हूं, और मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको रोना बहुत पड़ता है। देखो ब्रजवासी कितना रो रहे हैं मेरे वियोग में, इत्यादि इत्यादि। काय तो इतना हूं, डरपोक इतना हूं कि मथुरा छोड़ करके देखो समुद्र में द्वारका बसा करके रह रहा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रुक्मिणी मेरी तरफ से छूट है, अपने भाई रुक्मिणी को बुलवा लो और कह लो कि दूल्हा अच्छे नहीं है, कोई बढ़िया वर खोज करके मेरा ब्याह कर। मतलब कि मेरी तरफ से छूट है, आप चाहो तो मुझे छोड़कर दूसरा ब्याह करा सकते हो अपना। रुक्मिणी जी बहुत भोली, घबरा नहीं, हरि राम राम। लगता है कि इस अवतार में भी कोई धोबी जैसा मिल गया क्या, कान भरने वाला। तो रामावतार में एक धोबी के कहने से मुझे गर्भावस्था में वाल्मीकि आश्रम में पहुंचवा दिया था, फिर ऐसा ही कोई चुगलखोर मिल गया क्या, अथवा मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, मेरा परित्याग करने का तो संकल्प नहीं कर लिया। घबरा करके रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। प्रभु ने जल की छींट और पंखे की हवा देकर के उनको संभाला और बोले कि मैंने तुमसे हाँसी करी थी और तुम साथी मान गई। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि तो ऐसी कहीं हाँसी होती है, आपके लिए नहीं होगी हाँसी और हमारे लिए बन गई गले की फांसी। पति पत्नी कभी कभी घर लेती है, हाथ प्रयास करके समय निकाल लेते हैं। जैसे एक बार मैंने सत्यभामा से कहा था कि सत्यभामा तुम्हारा विवाह तो पहले अक्रूर जी के साथ करने की सोची गई, तुम्हारे पिताजी के द्वारा उसको गनीमत हुई, मणि वाली घटना घट गई, तुम मेरे गले पड़ गई। अगर कहीं ये मणि वाली घटना नहीं
उसने हंसी ही करी थी तो भगवान की एक एक बात का उत्तर दिया। बोले कि आप निकाली में काला कर उठा हूं तो क्या प्रभु मैं काली गोरी चमड़ी दे करके भी जी हूं? आप कोई प्राकृतिक शरीर हो, चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जाने निकाली। आपकी श्यामता को कोई मन से ध्यान कर ले तो उसके दिल की कालिमा धुल जाए। कभी बिहारी लाल जी ने लोहे में कहा है, बिहारी शब्द सही है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यो ज्यो होने श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। आप कहते हो मुझे राजगद्दी का अधिकार नहीं, जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा को ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। एक चोटी भी ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। आपको राजगद्दी से क्या लेना देना? आप कहते हैं कि मैं राजाओं के डर से मथुरा छोड़ करके समुद्र में बसा हूं। क्या खाली समुद्र के रहने वाले हैं? आपको क्षीर सागर के साए विश्राम करने वाले हैं। आप कहते हैं कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं, सारा जगत आपसे पैदा हुआ है तो आप सबके माता पिता आप हो, आपका माता पिता कौन हो सकता है? आप कहते हो कि मुझसे प्रेम करने वालों को रोना बहुत पड़ता है, तो आपके प्रेम में जो रोना आता है उसमें जो एक दिव्य परमानंद और शांति की अनुभूति होती है, संसार वो सब क्या कर सकेगा? किस प्रकार से? और आदि और शरीरों में भी पति शरीर नहीं कहला सकता है, आत्मा निकलने के बाद लाश कहलाता है। तो समस्त आत्माओं की भी आत्मा परम पति तो आप हो, तब शरीर। श्याम सुंदर ने कहा कि रुक्मिणी तुमने जो कुछ इन श्लोकों में मेरे स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इन श्लोकों का जो पाठ करेगी वह मुझे प्राप्त करेगी, वह अपने पति की प्यारी होगी और मुझे प्राप्त करेगी। अब आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश जी ने अपनी प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र प्रकट किए और कन्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। एक बार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह रुक्मिणी के पोती से हुआ। उसने जानबूझ कर ऐसा किया। क्यों? मैंने अपनी बहन रुक्मिणी का ब्याह कृष्ण के साथ नहीं होने देना चाहता, विरोध किया था। तो हो सकता है इससे रुक्मिणी भी दुखी हो और मेरे बहनोई कृष्ण भी दुखी हो, इसलिए अब उनको पसंद करने के लिए अपनी पोती का विवाह उनके पोता के साथ कर देंगे। उसने बलराम जी को ललकारा कि चौपड़ खेलिए। बलराम जी चौपड़ खेलने लगे। जीत बलराम जी की होती थी, लेकिन रुक्मिणी कहता था कि मेरी जीत हुई है। कई बार चुप लगा रहे, बलराम जी की रिश्तेदार है, चलो भाई। एक बार आकाशवाणी भी हुई, नहीं जीत बलराम जी की हुई है, तो भी नहीं माना रुक्मिणी। और जब आकाशवाणी हुई जीत बलराम जी की हुई है तो भी नहीं माना, तब बलराम जी ने कहा। और ये वो आकाशवाणी, आज की आकाशवाणी रेडियो स्टेशन वाली आकाशवाणी नहीं थी, पर परमात्मा की आकाशवाणी थी। बलराम जी ने कहा जब परमात्मा की वाणी पर इसको विश्वास नहीं है तो अब इसको जीने का अधिकार नहीं है। बड़ी उठा करके और वही खत्म कर दिया। बलराम जी ने रुक्मिणी को मार डाला। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, अच्छा किया तो बुरा किया। अगर ये कहते कि अच्छा किया तो रुक्मिणी नाराज होंगे, दुखी होंगे। अरे पहले न बोले दुख मानने के लिए मेरा भाई मारा गया, कहते कि अच्छा हो, और कहते ही नहीं अच्छा ये काम ठीक नहीं हुआ तो बलराम भैया दुखी हो। ऐसे मौके पर किसी तरह बोलना ही नहीं। इसके बाद आगे के अध्याय में वर्णन है कि उसी अनिरुद्ध जी को एक बार बाणासुर की बेटी, बाणासुर को जानते हैं, बलि राजा का बेटा, जिनके यहाँ दामन भगवान गए थे दान लेने, उसी बलि का बेटा है बाणासुर। बाणासुर की बेटी थी पूषा कुमारी, उसका ब्याह नहीं हुआ था। उसने सपने में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और व्याकुल हो गए इनको प्राप्त करने के लिए।
उसकी एक सहेली थी, चित्रलेखा मंत्री की बेटी थी, सिद्ध योगिनी थी और चित्रकला में भी बड़ी प्रवीण थी। पहले चित्र ला करके दिखाए कई चित्रों में से। अनिरुद्ध जी को जब देखा तो कहा कि हाँ, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा है और जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक मेरे प्राण नहीं बचेंगे। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को द्वारका से पलंग समेत योग बल से हरण करके ला करके उषा के महल में खड़ा कर दिया। अब उषा तो प्रसन्न हुई, लेकिन उषा के पिता बाणासुर को चिंता हुई और शंकर जी का भगत था ये, और बाणासुर को 1000 हाथ थे, शक्ति भी ऐसी ही थी। एक चाहता था कि उनसे कोई लड़ने वाला मिले, कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो शंकर जी को ही ललकारा कि आपकी दी हुई शक्ति इसको आजमाने के लिए आप ही मेरे साथ लड़िए। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे भरत कुल के ऐसे धन्य होते हैं, हम इनसे शक्ति पाके हमें को ललकार रहा है। शंकर जी ने कहा कि मेरा तेरा लड़ना उचित नहीं होगा, लोग इसी करेंगे। उपास्य और उपासक आपस में लड़ रहे हैं, ले एक ध्वजा दे रहा हूं, इसे ले जाकर गाड़ देना। जिस दिन यह ध्वजा टूट कर गिर पड़े समझ लेना कि युद्ध करने वाला वीर आ गया, मेरे हाथ की खुली निकाल देगा। तो जिस समय अनिरुद्ध जी अपहरण करके उषा के महल में लाए गए, उसी समय में वो बाणासुर की ध्वजा टूट करके गिर पड़ी। चकित हुआ, मुझसे लड़ने वाला कौन आ गया मेरी राजधानी में। इतने में खबर मिली कि आपकी कुमारी कन्या उषा के महल में एक पुरुष आकर के रह रहा है। सूचना गलत दी गई थी, आखिर नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती लाके रखे गए थे, लेकिन उसको कहा गया कि पुरुष आकर तुम्हारी कन्या के महल में रह रहा है। बाणासुर ने सोचा कि कन्या के सामने मैं क्या जाऊं, अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को क्या समझेंगे अनिरुद्ध जी, मार मार के पकड़ा पाती, कोई देवता नहीं कर सका। अंत में बाणासुर को खुद जाना पड़ा, ललकार करके युद्ध हुआ और युद्ध में बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को कैद कर दिया। नारद बाबा ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी और बोले कि तो बच्चों की अरे राम। नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु बच्चों की हाजिरी रोज लिखते हो कि मैं। प्रभु ने कहा कि पहली मत बुझाओ नारद जी, बात खुलकर बताओ बात क्या है। अरे बात यह है कि आपका एक पोता बाणासुर के कारागार में पड़ा हुआ है, आपको खबर ही नहीं। क्या कहें नारद बाबा, इतने बाल बच्चे हो गए कहाँ का सबकी आगे लिखते रहे। अब आपने सूचना दी तो अब चल रहा हूँ। सेना लेकर भगवान गए और बाणासुर पर आक्रमण किया। जब बाणासुर हारने लगा तो अपने शंकर जी को बुलाया कि बहुत फोन भरपूर हमारा स्वीकार किए हो, आओ हमारी तरफ से थोड़ी मदद करो। तो शंकर जी और श्री कृष्ण जी का युद्ध होने लगा। शंकर जी का लिहाज करते हैं भगवान श्याम सुंदर। तो शंकर जी के हथियारों को काटते गए और अपनी तरफ से एक हथियार ऐसा चलाए जिससे शंकर जी को उबासी मुहाई आने लगे। जैसे आजकल टीयर गैस चलाने पर लोग की आंख में आंसू आने लग जाते हैं, भगवान ने ऐसा छोड़ा अस्त्र। भगवान शंकर को जमुहाई आने लगी उबासी। लोगों ने कहा हो गया, बहुत लड़नी चेला की तरफ से, अब बारंबर बिछाओ बाबा विश्राम करेंगे। वहीं एक तरफ में बारंबर बिछा दिया गया, भोले बाबा विश्राम करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 996 भुजा काट डाले, बाकी कितना बचा 4। तब तक शंकर जी की आंख खुली, दौड़े प्रभु मारना नहीं, मैंने इसको अमृत का वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अमृत का वरदान दिए हो तो मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसकी 1000 भुजाएं भार हो गई थी, इसलिए फालतू 996 भुजा काटनी 4 देखो, मेरी 4 भुजा उसकी 4 भुजा। अब मैंने अपना सारूप्य प्रदान कर दिया और आपके गणों में प्रमुख होकर के आपकी सेवा किया करेगा। लेकिन जैसे भोलेनाथ मुझको समझा रहे हो वैसे अपने चेला को भी समझाओ। तब शंकर जी ने बाणासुर को समझाया, मूर्ख, जिनके साथ तू लड़ रहा है और हमको भी लड़ा रहा है, मेरे भी स्वामी है, तेरा प्रभु मैं हूँ तो मेरे भी प्रभु ये है। जल्दी से ला
कर अपनी बेटी उनके पोते को सौंप दे, तेरा भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा। ऐसा समझी दर समझी पा करके तब बाणासुर ने अपनी बेटी कुमारी उषा का विवाह विधिवत उस अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया और अनिरुद्ध जी और उनकी पत्नी उषा को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी द्वारकापुरी को लौट आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस प्रसंग को जो कोई सुनते हैं सवेरे सवेरे उसको याद करते हैं, उनकी कभी पराजय हार नहीं होती है। आगे ये अध्याय में कहते हैं कि एक बार कुछ यदुवंशी राजकुमारों के साथ भगवान द्वारका के बाहर उपवन में टहलने गए थे। राजकुमारों को प्यास लगी तो कुओं में देखा कि पानी है कि नहीं, देखा कि पानी तो दिखाई पड़ता नहीं है। वो भी तो एक बड़ा भारी गिरगिट करकेटा, संस्कृत में कृकलाश बोलते में पड़ा था। प्रभु इतना बड़ा करकेटा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा था। प्रभु ने उसको हाथ से पकड़ करके बाहर कर लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही उसमें से दिव्य देव व्यक्ति निकले। प्रभु ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं सूर्यवंशी राजा नृप हूँ, हजारों को दान किया था, तो आपको तो स्वर्ग में होना चाहिए था, यहाँ कैसे? बोले एक लोग भूल थे, जो एक ब्राह्मण को पहले दान की जा चुकी थी वही दोबारा भूल से दूसरे को दान हो गई। उसी दोष के कारण गिरगिट बना था। अब तो श्याम सुंदर ने अपने साथ वालों को बताया, देखो जी साधु ब्राह्मण का धन ऐसी चीज है कि भूल से भी अगर अपने पास आ जाए, भले अपने काम में नहीं किसी दूसरे को ही दिया, तो इस दोष के कारण इनको गिरगिट बनना पड़ा था। इसलिए देखो तुम लोग भूल करके भी साधु ब्राह्मण का धन मत लेना, नहीं तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर तो क्यों खाने वाले को मारता है और एक जन्म बिगड़ता है, लेकिन साधु ब्राह्मण का धन लेने वाले को तो कई जन्म तक परेशानी होती है और खानदान चौपट कर देता है। इसलिए साधु ब्राह्मण का धन कभी भूल करके ही नहीं लेना चाहिए। आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि बलराम जी के मन में आई कि कन्हैया भले न जाए, पर आपने सुना था 100 वर्ष का वियोग गोपियों से शाप लगा था श्रीरामा सखा का, तो कन्हैया भले न जाए, लेकिन मुझे तो अपने बचपन वाले खेलन भूमि जिस ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के साथ हम खेले खाए और पले हैं, चल करके नंद बाबा के और यशोदा मैया के चरण स्पर्श करने के लिए बलराम जी को अपना बचपन याद आया। बचपन की खेलन भूमि ब्रजमंडल याद आई और ब्रज में पधारे। चैत और वैसाख 2 महीना श्री बलराम जी ब्रज में निवास किए। वैसाख में थोड़ी थोड़ी हवा में गर्मी आ जाती है, इसलिए श्री बलराम जी ने उन्हीं दिनों में श्री हरे नमः रास क्रीड़ा का प्रारंभ किया। संगीत गोष्ठी बड़ी खुशी खुशी से ब्रजवासी आए। उसमें थोड़ी गर्मी का अनुभव होने लगा तो बलराम जी ने यमुना जी से कहा, यमुने रास मंडल से और नजदीक आकर के तुम प्रवाहित हो, ताकि तुम्हारे धारा की ठंडक से वायुमंडल में थोड़ी शीतलता रहेगी। जैसे आप लोग अपनी खिड़की पर कूलर लगाते हैं जल वाला, तो इसी तरह से भगवान बलराम जी ने चाहा कि यमुना जी का कूलर की जगह पर प्रयोग करें। यमुना जी ने सुनी अनसुनी कर दी, तब बलराम जी ने अपना हल हंसाया, ऐसे न्याय में जबरदस्ती करके राज मंदिर के समीप करूंगा। तब यमुना जी घबरा गई और कहने लगी, राम रामा लाधार राम राम न आवा हो, न जाने तो विक्रम जिससे ही गान से विता देती है। हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हो, शेष स्वरूप हो, प्रभु के भिन्न स्वरूप हो, मैं आपको नहीं समझ पाई, भूल हो गई, अपराध क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज तक उस स्थान पर गंगा जी खींची हुई दिखाई पड़ती है। वहाँ एक दाऊ जी का छोटा सा मंदिर भी है। फिर 84 को परिक्रमा वाले लोग जाते हैं तो वहाँ ऐसा दाऊ जी का करके उनका दर्शन करते हैं। श्री महाराज जी विराजमान है, गोरे दाऊ जी वाले श्री स्वामी हरदास जी मान जी, ये अभी भी प्रति वर्ष ब्रज 84 को उसकी यात्रा उठाते हैं
लगभग 26-27 दिन में पूरी होती, कार्तिक के महीने में। श्री हरे नमः। तो वहां पर अभी भी सुखदेव जी कहते हैं कि अज्ञात दृष्टि आदमी यमुना वर्तमान बस स्थान से सूचन किए ही आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि जिस समय बलराम जी ब्रजमंडल में पधारे थे उसी समय में करुष देश का राजा था, पौंड्रक नाम था उसका। उसको दुष्टों ने बता दिया कि यार असली भगवान तो तुम हो, तुम्हारा अवतार हुआ है। वो वसुदेव का बेटा तो तुम्हारा नाम बेच करके और पेट पाल रहा है। और वो भी ऐसा मूर्ख, उसने चिट्ठी लिखी भगवान कृष्ण के पास में, असली भगवान तुम्हें मेरा अवतार हुआ है, तुम मेरे आयु शंख चक्र तुम क्यों धारण करते, छोड़ दो, मैं तुमको मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण हंसे। ऐसे ऐसे भी मूर्ख होते हैं जिनको कुछ लोगों ने मिल करके अल्लाह बचा दिया, तेरा बहुमत हो गया, तेरा बहुमत हो गया, तू भगवान है, तू भगवान है। और वो अपने को मान लेते हैं कि हमसे बराबर करके कोई नहीं है। तो भगवान हंसे और उस पर प्रभाग से बोले कि या तो कह दीजिए कि जब भगवान का अवतार हो गया तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, छोड़ दूंगा हथियार। लेकिन यहाँ छोड़ूंगा तो धारण कौन करेगा? तो सामने आवे, मैं छोड़ दूंगा, वो धारण कर लेंगे। कह दीजिए मतलब मैदान मैदान में आना, क्या कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे, भगवान का अवतार हो गया, सामने आए, पता चलेगा कौन भगवान है। और जब आमने सामने हुए खूब हंसे ठाकुर जी। यह कारीगर तो इसको अच्छा मिला, सारे शरीर में नीला रंग वाली प्रिंट, जैसे नाटक में जो करते हैं, और 2 हाथ तो थे ही, 2 लकड़ी का हाथ और लगवा लिया, चतुर्भुज प्यारा में। और इसी पर दावा करता था आगा कि नहीं भगवान मेरा अवतार हुआ। भगवान ने कहा कि हे तथाकथित वासुदेव भगवान, आपने आज्ञा की थी कि मेरे हथियार छोड़ दो, मैं छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन आपने पत्र में यह आज्ञा नहीं करी थी कि चारों एक साथ छोड़ो की बारी बारी। अपनी समझ के अनुसार लीजिए, पहले एक चक्र छोड़ रहा हूं, संभालो अपने हथियार को, संभालो। क्या कोई संभालेगा? सुदर्शन चक्र ने उसका गला काटा, उसकी आत्म ज्योति भगवान में विलीन हुई। देवताओं ने सूर्य की दशा करी, देवता करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान। उसका पक्ष लेकर के काशी के राजा आए, उनको भी मार करके और उनका मस्तक उनके दरवाजे तक पहुंचवा दिया सुदर्शन चक्र द्वारा। काशी नरेश के बेटे ने कहा कि मैं अपने पिता के मारने वाले से बदला लूंगा। दक्षिणाग्नि में हम करके कृत्या आदमी वाक्या भी जाओ, मेरे पिता को मारने वाले से बदला लो। तो कृत्या आदमी जाकर के और द्वारकापुरी को जलाने की कोशिश करने लगी। तब तक सुदर्शन चक्र तो तैनात रहते ही थे। सुदर्शन चक्र जी ने कृत्या को खत्म किया और लौट करके काशी को जलाने लगे शंकर जी से। शंकर जी ने बड़ी अन्वय विनय करके सुदर्शन जी को शांत किया। भौमासुर का एक दोस्त था, द्विविद नाम का एक बानर। जब भौमासुर मारा गया तो उसका बदला लेने के लिए द्विविद नाम का बानर, जो कभी सुग्रीव जी की सेना में भी रह चुका था, द्विविद मयन नील, वो उसन में पड़ करके भौमासुर से दोस्ती कर लिया था। इसलिए उसने सोचा कि जिस कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर को मारा है, उसे बदला लेने के लिए मैं द्वारका पर आक्रमण करूंगा। अकेले आकर के द्वारका में उपद्रव करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण पहचान गए, तो वही द्विविद है जो सुग्रीव जी की सेना में रहता था। मैं इसको नहीं मारूंगा। बलराम जी ने कहा कि तू गम खावे तो गम खावे, इस उपद्रवी को मैं नहीं छोड़ता। बलराम जी ने अपने हल की नोक से खींच करके ऐसा मूसर का प्रहार किया कि उसका प्राण हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। बोलो श्री बलराम जी महाराज। श्री बलराम जी की और भी बड़े पराक्रम को देखते हैं। एक बार दुर्योधन अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहा था, लक्ष्मणा नाम था उस कन्या का, और भगवान कृष्ण की जाम्बवती नाम की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र सांब, ये जाकर जबरदस्ती स्वयंवर में से उस लक्ष्मणा का हरण करके भाग चला।
नहीं सोचा कि यहाँ भीष्म द्रोण और कर्ण सभी खेल हुए हैं, इनके सामने से भाग नहीं सकूंगा। सबने दौड़ करके और शाम को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। तब ये सूचना जब द्वारका में आई तो उग्रसेन जी ने बलराम जी को भेजा, बलराम तुम जाओ और अपने भतीजे को छुड़ा करके लाओ। बलराम जी ने जाकर हस्तिनापुर के बाहर डेरा डाला और दुर्योधन के पास खबर भेजा, द्वारका नरेश उग्रसेन जी महाराज की आज्ञा है, जल्दी शाम को उसकी दुल्हन के समेत लाकर हाजिर कर। दुर्योधन बड़ा नाराज हुआ, हमारे लिए छत्र चवर से याद कर रहे थे कि हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले कौन होते हैं उग्रसेन। तो ऐसा लगता है जैसे पांव की जूती सिर पर करने को तैयार हो गई। भगवान श्री बलराम जी ने कहा कि जिनकी आज्ञा का पालन भगवान कृष्ण करते हैं, देवराज इंद्र करते हैं, और उनको इस पांव की ड्यूटी बता रहा है, नहीं बताता। बलराम जी ने अपना हक बताया, पूरे हस्तिनापुर राजधानी को उखाड़ कर गंगा में फेंक दूंगा। धरती कांपने लग रही बलराम जी के कोप से। सुन गिरिजा क्रोधान जासु जा रहे घूम चार आंसू। तो कांपते हुए आकर के चरणों में प्रणत हो गए। राम रामा खिला धार प्रभावम न विरामते मूढ़ा नाम बुद्धि नाम छंद मरहस्य विक्रमम। हे अखिल जगत के आधार बलराम जी, हम आपके स्वभाव को लेंगे, के साथ क्षमा हो, अभी जल्दी ला शाम को उसकी दुल्हन लक्ष्मण को। तब लक्ष्मण समेत शाम को लाकर इसका बच्चा क्या बोल रहा है, उसकी मां जरा संभाल ले बच्चे को। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बलराम जी के द्वारा हल धसाकर उखाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए आज तक ये हस्तिनापुर दक्षिण से उठा हुआ और गंगा जी की उठाव दिखाई पड़ता है। गए होंगे श्री सुखदेव जी वहां हस्तिनापुर में, देखा होगा दक्षिण से उठा हुआ और गंगा की उठाव। आज ये बलराम जी के पराक्रम को सूचित कर रहा है। ये श्री हरे नमः। बोलिए भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। बलराम जी पन्ना पलटने में लगता है श्री बलराम जी लक्ष्मण समेत शाम को लेकर के अपने द्वारकापुरी वापस आए। सबको बड़ा हर्ष हुआ। बोलिए श्री दाऊद जी महाराज की जय। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार दो जगह से एक ही साथ प्रार्थना पत्र आए भगवान श्री कृष्ण के पास में। एक तो युधिष्ठिर जी ने पत्र भेजा कि प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना चाह रहा हूं, आप मदद कर दें तो आपकी मदद से हमारा राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और उसी समय मगध देश की राजधानी गिरिब्रज से जरासंध के जेल में पड़े हुए कुछ कैदी राजा लोग थे। उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा कि प्रभु इस पापी जरासंध ने हम लोगों को जबरदस्ती अपने जेल में बंद कर रखा है और कहता है कि और लोग अश्वमेध करते होंगे, हम नरमेध करेंगे और अपने यज्ञ में राजाओं की बलि करेंगे, हत्या करेंगे। हे प्रभु बचाओ, इस राक्षस के पंजे से छुड़ाओ। अब प्रभु ने सभा में ये बात रखी कि दो जगह से एक साथ पुरवा आया है, कहाँ पहले जाना चाहिए। जाना तो दोनों जगह है, पहले कहाँ जाना चाहिए, पहले कहाँ का काम होना चाहिए। कोई कुछ कहे, किसी की बात पसंद नहीं आई। उद्धव जी ने सलाह दी, वो सबको पसंद आई। बोले कि जाना पड़ेगा आपको पहले इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली पांडवों के यहाँ, लेकिन काम होगा पहले जरासंध की राजधानी वाला।
क्योंकि जब तक जिंदा रहेगा ये राक्षस जरासंध, तब तक धर्मात्मा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को संपन्न होने नहीं देगा। इसलिए पहले जरासंध का मरना जरूरी है। इसके लिए आप पहले इंद्रप्रस्थ जाइए, युधिष्ठिर जी से उनके दो भाई की याचना करिए, अर्जुन और देव, और आप भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के रूप में जरासंध की राजधानी में जाइए। ब्राह्मण के रूप में इसलिए कि जब से ब्राह्मणों की पूजा द्वारा आप उनको सम्मान देने के लिए जरासंध के सामने से भाग गए हैं, तब से जरासंध को ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई है। इसलिए ब्राह्मण रूप में जाइए और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगिए और भीमसेन के हाथ से जरासंध का वध कराइए। और जब उसका वध हो जाए तो कई राजाओं को भी छुड़ा दीजिए उसके कारागार से, और फिर वहां से लौट करके आप युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न कराइए। इस प्रकार से दोनों जगह के कार्य आनंद संपन्न होंगे। श्री उद्धव जी की बात सबको पसंद आई और भगवान श्री कृष्ण पहले इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली पधारे और युधिष्ठिर जी को आश्वासन दिया कि आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा, लेकिन अपने पहले दो भाई भीम और अर्जुन को मेरे साथ लगा दो। दोनों को साथ लगा दिया युधिष्ठिर जी ने, और इन दोनों को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहले गिरिब्रज, जिसको आजकल राजगृह कहते हैं, मगध देश की राजधानी, वहां पधारे और ब्राह्मण के रूप में गए तीनों, और बोले कि राजन, हमने सुना है कि आप ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए हम तीन ब्राह्मण आपके पास कुछ याचना करने आए हैं। जरासंध बोला कि बोली भाषा से और शरीर की बनावट से और प्रत्यक्षा की ठेक से लगता है कि तुम लोग ब्राह्मण हो नहीं, हो तो राजपूत क्षत्रिय हो, लेकिन ब्राह्मण वेश में आए हो तो मैं ब्राह्मण वेश का भी आदर करूंगा। लगता है कि कहीं न कहीं देखा है। ठाकुर जी बोले, मन ही मन बोले कि एक बार नहीं 17 बार देखा है। तो जरासंध बोला ठीक है, वो तो क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण रूप में आ रहा तो भी मैं आदर करूंगा। बोलो क्या चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण भी खुल करके बोले, युद्धम नोधि राजेंद्र द्वंद्व से युद्धार्थिनो वन प्राप्त राजन्या नाम कांक्षण। हम लोग भी लड्डू पूरी कचौड़ी और मालपुआ और तस्मई की भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं।